हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और एसईओ सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में। गाइस, गूगल सर्च कंसोल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जिसे हमें यूज़ करना ही होता है। जब हम एसईओ करेंगे तो बहुत ही मैंडेटरी तौर पे हमें गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करना होता है, क्योंकि जब आप गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करते हैं तो एसईओ की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आप काफ़ी एफिशिएंटली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गूगल सर्च कंसोल एक्चुअली काम क्या करता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ओके, सो गूगल सर्च कंसोल इज़ अ powerful platform that helps to monitor any site's performance, indexing status and क्रॉलिंग एरर्स। मतलब कि गूगल सर्च कंसोल एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल ने खुद ने प्रोवाइड किया है। और ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है कि हम मॉनिटर कर पाएँ अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस को, अपनी वेबसाइट के इंडेक्सिंग स्टेटस को। लाइक हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, काफ़ी सारे बिजनेस पेजेस होते हैं हमारे जो हम चाहते हैं कि गूगल के ऊपर वो इंडेक्स हो जाएं, बट काफ़ी सारे पेजेस होते हैं जो इंडेक्स हो भी जाते हैं, काफ़ी सारे पेजेस जो हैं वो किसी रीज़न के वजह से इंडेक्स नहीं हो पाते हैं। सो इंडेक्सिंग रिलेटेड भी काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं आपको। सो ऐसे जितने भी एरर्स आते हैं या फिर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं जो क्रॉलेबल नहीं होते हैं, है ना, हो सकता है कि robots.txt से ब्लॉक्ड हों, है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्रॉलेबिलिटी को भी अफेक्ट करती हैं। सो क्रॉलिंग रिलेटेड जो भी एरर्स होंगे इनको भी आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं और ट्रबल शूट कर सकते हैं। ओके, सो गूगल सर्च कंसोल उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। बेसिकली गूगल सर्च कंसोल जो है वो एक क्रॉलर और हमारी वेबसाइट के बीच में हुए इंटरैक्शन की रिपोर्ट को हमें देता है। एक क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो जिन चीज़ों को डिस्कवर करता है, जिन इश्यूज़ को वो डिस्कवर करता है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट जो है वो हमें गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में मिलती है। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें गूगल सर्च कंसोल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर हम अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें गूगल सर्च कंसोल के अंदर मिलेंगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट पॉइंट, टू मॉनिटर वेबसाइट्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। गाइस, वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस होती है ना, फिर चाहे वो सर्च इंजन के ऊपर हो, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर हो, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप देख सकते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिकली वेबसाइट के ऊपर अगर हम गूगल सर्च कंसोल को यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि गूगल सर्च से कितना ट्रैफिक जो है वो वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, कितने इंप्रेशंस हुए हैं, कितने क्लिक्स हुए हैं, कितना CTR आपको मिल रहा है ना, कितने आपकी एवरेज पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मिलती हैं। कौन से कीवर्ड के ऊपर कितने इंप्रेशन, कितने क्लिक्स हैं, ठीक है, कौन से कीवर्ड के ऊपर कितना CTR मिल रहा है आपको, ये सारी चीज़ें जो है परफॉर्मेंस की रिपोर्ट में आपको मिलती हैं। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है टू फाइंड आउट इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज एंड ट्रबल शूट देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज को फाइंड आउट करें कि हो सकता है आपके कुछ पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हो पा रहे हैं सर्च इंजन के ऊपर, है ना, आपका जो वेब पेज है वो सर्च इंजन के रिजल्ट्स में नहीं ऐड हो पा रहा है ना, तो ये जो इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज है ना, ये आप फाइंड कर सकते हैं इजीली गूगल सर्च कंसोल के अंदर। गूगल सर्च कंसोल इसकी रिपोर्ट आपको देता है और आप बहुत ही आसानी से उन एरर्स को जो है फाइंड आउट करके उनको ट्रबल शूट कर सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग बात करें, मॉनिटरिंग लिंक्स रिपोर्ट। अगर आप लिंक्स से रिलेटेड कोई डेटा देखना चाहते हैं, लाइक आपको कितने बैकलिंक्स मिले हुए हैं, इंटरनली कौन से पेजेस कितनी बार लिंक हुए हैं, एंकर टेक्स्ट की अगर हमें रिपोर्ट चाहिए, सो ये सारी रिपोर्ट्स जो है ना ये अवेलेबल होती हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर। सो आप लिंक्स की रिपोर्ट को भी मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव सर्च अपीयरेंस। ओके, सर्च अपीयरेंस इम्प्रूव करने का मतलब क्या है कि आप अपनी सर्च अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक आपको एनहांसमेंट रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, है ना, रिच रिजल्ट्स रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर मिलती हैं, जिन अगर आप उनके एरर्स को सॉल्व करते हैं तो आप अपनी सर्च अपीयरेंस को भी जो है इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप गूगल सर्च के ऊपर आपके जो स्निपेट्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने सर्च अपीयरेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग चलें तो सबमिटिंग साइट मैप टू द सर्च इंजन।
गाइस ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट के वीडियोस के अंदर हमने साइट मैप के बारे में डिस्कस किया था कि साइट मैप एक्चुअली क्या होता है और क्यों किसी भी वेबसाइट के लिए साइट मैप जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग यूजिंग गूगल सर्च कंसोल अपने साइट मैप को सबमिट कर सकते हैं। हम गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपने साइट मैप को सबमिट करेंगे, जिससे हमारा जो सर्च इंजन है उसे हमारी साइट का स्ट्रक्चर पता चल जाता है, उसे ये पता चल जाता है कि हमारे वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट URLs हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें साइट मैप को भी सबमिट करने की ज़रूरत पड़ती है गूगल सर्च कंसोल में, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग देखें सो गूगल सर्च कंसोल जो है हमें हमारे सर्च इंजन से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है ना। हम कभी भी चाहें तो इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हमारा अगर पेज गूगल के ऊपर इंडेक्स नहीं हुआ है सो हम सिंपली इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे सर्च अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एनहांसमेंट्स के रिपोर्ट्स में हमें कुछ एरर्स दिख रही हैं, सो हम उन चीज़ों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे अपने साइट मैप को सबमिट करते हैं, जिससे क्रॉलर्स को जो है वो ये पता चल जाता है कि कौन से पेजेस जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। तो काइंड ऑफ गूगल सर्च कंसोल जो है आपको आपके सर्च इंजन से यानी कि गूगल से डायरेक्टली एक कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करता है। ओके, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो गूगल सर्च कंसोल एसईओ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। ओके, और जितने भी एसईओ के प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, जितने भी एसईओ के प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उन्हें इस टूल को मैंडेटरी तौर पे यूज़ करना चाहिए। ओके, अब ये एक वेब मास्टर्स टूल है ना, जो आपको हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करने में। बट ये सिर्फ गूगल से आने वाले ट्रैफिक का डेटा देता है और बाकी आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करने का काम करता है, ठीक है। बट अगर हमें बिंग के ऊपर अगर मान लेते हैं कि बिंग के ऊपर हमारी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है या फिर बिंग से जो ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट के ऊपर उसका डेटा देखना है, तब उस केस में आपको बिंग वेब मास्टर्स टूल यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो जो सर्च इंजन्स होते हैं उनके अपने अपने वेब मास्टर टूल हैं, ठीक है। और गूगल का जो वेब मास्टर टूल है, ठीक है, वो गूगल सर्च कंसोल है और जिसे आपको मैंडेटरी तौर पर यूज़ करना है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गूगल सर्च कंसोल क्यों एक इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है और इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है एसईओ में। ओके, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे गूगल सर्च कंसोल को हम अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट और गूगल सर्च कंसोल में कैसे एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे क्या क्या रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गूगल सर्च कंसोल क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आप मेक श्योर कमेंट सेक्शन में उसको पूछिए, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेक श्योर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एसईओ की ये जो सीरीज़ चल रही है इसके अंदर आगे की कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो हो वो आप मिस ना कर जाओ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन